नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सुबह से ये खबर जो है जो सुर्खियां बटोर रही है वो ये कि किस तरह से दैनिक भास्कर और भारत समाचार के जो अलग अलग जो दफ्तर हैं उन पर किस तरह से छापेमारी की जा रही है। जो भास्कर है उसके अलग अलग ऑफिसेस जो हैं, स्टेट ऑफिसेस जो हैं, उन पर छापेमारी की गई। इसके अलावा भारत समाचार जो है उस पर आप ये देखें कि IT ने, ED ने किस तरह से छापेमारी की है उनके ऑफिसेस है, हेड ऑफिस पर, और एडिटर इन चीफ जो हैं और स्टेट के जो उनके हेड हैं भारत समाचार के, उनके घरों पर छापेमारी की गई है। और लगातार आपको ये पता है कि कोरोना के इस पूरी दूसरी लहर के दौरान किस तरह से जो भास्कर है, दैनिक भास्कर जो है, उसने वो तमाम खबरें दिखाई, उजागर की, प्रमुखता से दिखाई। वो पत्रकारिता की जिसकी वजह से पत्रकारिता को, या फिर हम ये कहें कि मीडिया को चौथा स्तंभ जो है वो माना जाता है लोकतंत्र का, उस तरह की पत्रकारिता जो है दैनिक भास्कर ने दिखाई। वो मौतों के वो आंकड़े जो छिपाए जा रहे थे, शमशान घाट पे वो तस्वीरें, जलती हुई चिताएं जो आपसे छिपाई जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, वो तमाम खबरें जो हैं वो प्रमुखता से वो दिखाई, हर रोज दिखाई। सरकार को आईना दिखाया कि आप ये देखें कि सच्चाई जो आपसे गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, गुलाम मीडिया जो आपसे छिपा रहा है, जो आपको नहीं दिखा रहा है, वो भास्कर जैसे समूह ने आपको दिखाई, भास्कर जैसे अखबार ने आपको दिखाई। वही भारत समाचार जो कि उत्तर प्रदेश से चलता है, और वहां पर आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है। वहां पर रहने के बावजूद भी उन्होंने वो तमाम जन सरोकार से जुड़ी हुई जो आपकी खबरें थी वो दिखाई आपको, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे वो गंगा में तैरती हुई लाशें हो और प्रयागराज के तट पर दबे वो शव हों, या फिर अलग अलग हमने जगहों पर देखा ऑक्सीजन की कमी या अस्पतालों में बेड्स की कमी। उन तमाम खबरों को दिखाया था और सरकार को यही खबरें तो आप तक नहीं पहुंचानी थी। और आप ये देखें कि ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, हैरानी की, परेशानी की बात नहीं। जो हुआ है ये एक्सपेक्टेड था, ये प्रिडिक्टेड था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और देखिए कि सरकार जो है इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि जो आप सोचते हैं वही आप कुछ दिनों के बाद होता हुआ देखते हैं। जिस तरह की छापेमारी की जा रही है ED के जरिए, जिस तरह की छापेमारी हुई है भास्कर और भारत समाचार के ऊपर, ये शायद ये खुद भारत समाचार और दैनिक भास्कर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है। अभी आपने देखा कि पेगासस जो जासूसी कांड को लेकर जो खबर आई है कि किस तरह से जासूसी की जा रही थी, नेताओं से लेकर और कारोबारियों से लेकर एक्टिविस्ट और पत्रकार, इन सब की, उसको लेकर लगातार हो हल्ला मचा हुआ है पूरे देश में। और भास्कर ने भी ये खबर जो है प्रमुखता से छापी थी और ये भी कहा था कि ये कोई नया नहीं है। उन्होंने यही बताया था कि किस तरह से गुजरात में भी इस तरह से हुआ था जब मोदी की वहाँ पर सरकार थी गुजरात में, और फिर उसके बाद उस खबर को भास्कर ने हटा दिया था, अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था उस खबर को लेकर जो उन्होंने किया था, और वो खबर भी अपने पोर्टल से हटा दी थी। तो तब से ही ये एक तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा क्यों किया गया है और क्या आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। और आप ये देखें कि वो देखने के लिए मिल रहा है। अब ये दरबारी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया है, आप ये देखेंगे चुप क्यों ना हो। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अभी एक खबर, बहुत अच्छी खबर जो है उसने छापी, उसने दिखाया कि किस तरह से कोरोना के दौरान ये जो गुलाम मीडिया है इसको योगी हुकूमत की तरफ से करोड़ों के जो है वो एड्स दिए गए हैं इस कोरोना के दौरान, जब आपकी जेबें खाली थी। आप अभी भी आपकी जेबें खाली हैं, जब पेट्रोल डीजल जो है वो आसमान उसके दाम छू रहे हैं, आपके पास नौकरियां नहीं है, कारोबार ठप है। तो इस गुलाम इस मीडिया की जेबें किस तरह से भरी जा रही थी उसको लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट छापी और ये बताया कि किस तरह से करोड़ों के एड्स जो हैं वो दिए गए हैं। इस पर टॉप पर है न्यूज़ 18 का जो पूरा ग्रुप है वो, जो कि अंबानी का है, और दूसरे नंबर पर है जी न्यूज़, और इसी तरह से और तमाम चैनल्स हैं जिनको करोड़ों के एड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि इनके आगे जब रोटियां डाल दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये चुप हो जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़बान पर जो है वो ताला लगा लिया है और आपके सरोकार से जुड़ी जो खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जो वाकई में जो पत्रकारिता का धर्म है वो निभाना चाहिए, वो सब भूल गए हैं, गुलाम हो चुके हैं। उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और सिर्फ चंद रोटियों के लिए जो उनके आगे डाल दी जाती है उसके आगे उन्हें और कुछ दिखता नहीं है। आप ये देखिए कि जो कोरोना के इस पूरी दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई, या फिर अस्पताल में बेड्स की कमी की वजह से जो मौतें हुई, सरकार की लापरवाही की वजह से, मिसमैनेजमेंट
की वजह से, तैयारियां न होने की वजह से जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़े लगातार छिपाए गए। और अभी देखिए कि एक जो कोरा झूठ जो है, जो अब तक का शायद सबसे बड़ा झूठ होगा जो बोला गया है संसद में, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि कोई मौत नहीं हुई है। इससे बड़ा झूठ भी क्या कोई हो सकता है? तो सड़कों पर मरते हुए लोग, अस्पतालों में मरते हुए लोग, जो अस्पताल खुद ये कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अब इतने घंटे की ऑक्सीजन रह गई, अब उतने घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, या फिर कई अस्पतालों की रिपोर्ट है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं 20 तो कहीं 12 जो है वो लोग मर गए। और ऐसे ऐसे न जाने कितने आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया। अब आप ये देखिए कि वही लोग जो चाहे ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या उन पत्रकारों के ज़रिए हाथ फैलाकर जो हैं ये गुहार लगा रहे थे कि भाई हमारी मदद कर दीजिए, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे परिवार वाला वरना मर जाएगा या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, आज वो लोग जो हैं वो खामोश हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब आपको ज़रूरत थी तो वो लोग आपके साथ खड़े थे। आज जब ये झूठी रिपोर्ट जो है पेश की गई है ये बताते हुए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौतें नहीं हुई हैं, तो आप आज खामोश हैं, आज वही लोग खामोश हैं, वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है उन लोगों को, उन समूहों को सपोर्ट करने की जो आपके सरोकार से जुड़े सवाल उठाते हैं, जो ये बताते हैं कि कोरोना से क्या हुआ, जो ये बताते हैं कि नौकरियों के जो वादे किए गए उसका क्या हुआ, जो ये बताते हैं कि महंगाई किस तरह से आसमान छू रही है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, जो ये बताते हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। और उन तमाम आवाज़ों को दबाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। जब आप चैनल में रहकर आवाज़ उठाते हैं तो पत्रकारों की नौकरियां छीन ली जाती हैं। जब आप इंडिपेंडेंट तरीके से आप जो है अपना कोई पोर्टल या फिर इस तरह की वेब चैनल शुरू करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं, बेबाक तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं, तो इस तरह के छापेमारी करके या दूसरे तरीक़ों से आपको डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है। और लगातार ये 7 साल से किया जा रहा है। और एक्सपर्ट यही तो कहते हैं कि ये अघोषित जो है वो इमरजेंसी है। एक इंदिरा गांधी के ज़माने पर थी जो घोषित इमरजेंसी थी, और ये अघोषित इमरजेंसी है जहां पर आप ये देखें कि आपको वो बात ही नहीं कहने दी जा रही है जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, वो सच ही नहीं दिखाने दिया जा रहा है जो आप तक पहुंचना चाहिए। वो हर उठती आवाज़ को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि फिर आगे क्या दैनिक भास्कर जैसे अखबार जो है वो अब इस तरह की हेडलाइंस लिखना बंद कर देंगे? क्या पे भारत समाचार जैसे लोग जो हैं क्या इस तरह की धमकियों से या इस तरह की छापेमारी से डर जाएंगे? अभी तो इन दोनों समूह का कहना है कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि वो इसी तरह से स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रखते रहेंगे और बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और सरकार से इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे। आप ये देखेंगे जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है वो आगे और करीब आता रहेगा, हो सकता है कि आपको इस तरह की और जो खबरें हैं वो आपको देखने के लिए मिले। हो सकता है ऐसे ही और बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं, बेबाक आवाज़ें हैं, बेखौफ आवाज़ें हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकार से वही सच दिखाना चाहती है जो वो चाहती है कि आप तक पहुँचे। और तमाम जो गुलाम जो गोदी मीडिया है वो आप तक सिर्फ वही सच पहुँचाता है जो सरकार के ज़रिए उस तक पहुँचाया जाता है और वो आप तक परोसता है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।